आज मंडल भी हमारे पास है और आज कमंडल भी हमारे पास है। भारत माता की आपकी रसोई का धुआं छटे तो 1 तारीख को घर के बाहर आए और कमल का बटन दबाए। जनता को छोड़ दिया है और तांत्रिकों को अपना लिया है। They came, they saw, and they tried to conquer hearts before the fourth phase of Bihar elections 2015. अब की बार The A-team of BJP descended in Bihar to boost its prospects in the final leg of campaigning. He is a stalwart of Bihar politics and the face of BJP in the state. Former Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi is hopeful that the people of Bihar will choose the NDA over the Grand Alliance. नटशेल में हम जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मुद्दे हैं नीतीश कुमार या लालू यादव के खिलाफ जिसके बदौलत आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में। देखिए, एक तो नीतीश कुमार ने 3 गलतियां की हैं। पहली गलती तो उन्होंने ये की कि 17 साल का जो गठबंधन था उसको नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ दिया। दूसरी गलती उन्होंने यह की कि अपने घोर विरोधी और जिनके खिलाफ चुनाव जीत कर आए उससे लालू यादव और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। और तीसरी गलती उन्होंने की कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर और जो उन्होंने वायदा किया था नीतीश कुमार ने कि जब तक जनता मुझे जनादेश नहीं देगी मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो मांझी जी को हटाकर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तो ये 3 गलतियां के का परिणाम ये हुआ है कि बिहार में पिछले 25 महीनों के अंदर जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी वह एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई। बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया। तो और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिहार के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। क्या आपको लगता है मोदी जी कि नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए लालू यादव से कॉम्प्रोमाइज किया और साथ साथ जैसा आप लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार से भी कॉम्प्रोमाइज किया और अपने उसूल से भी कॉम्प्रोमाइज किया? इसलिए मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए और एक ऐसा समझौता किया जिसको बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि लालू यादव का 15 साल लोगों ने देखा है और कांग्रेस को भी लोगों ने देखा है। जो कांग्रेस बिहार में 150 सीट लाकर 200 सीट लाकर राज किया करती थी वो 4 सीट पर पहुंच गई। तो केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने घोर विरोधी, घोर दुश्मन और लालू यादव से समझौता कर लिया। तो यह एक सिद्धांतहीन समझौता है, एक अनैतिक समझौता है और बिहार की जनता किसी कीमत पर लालू यादव को मजबूत होते हुए देख नहीं सकती। और 100 सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और 100 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें जो मुख्य अलायंस पार्टनर है वो बराबर की सीट पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसा गठबंधन कभी डिलीवर नहीं कर सकता है। In a state where caste equations are held supreme by every political party, Sushil Kumar Modi is invoking the most popular and powerful name from the BJP to rake in as many votes as possible. लालू यादव कहते हैं कि जो जेल नहीं गया उसकी जिंदगी बेकार है। और लालू जी किस कारण से आप जेल गए? चारा घोटाले में जेल गए, खजाना लूटने के आरोप में जेल गए, आपको 7 साल की सजा हुई, आप मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बेल पर छूटे हुए हैं और कहते हैं कि जिसकी जो जेल नहीं गया उसकी ज़िंदगी बेकार है। और नीतीश जी क्या लालू यादव जैसे लोगों को साथ में रखकर आप बिहार में कानून का राज कायम कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी ने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने 1,65,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए देने का काम किया। और इस पैकेज में 6,500 करोड़ केवल बिजली के लिए पैसा दिया गया है
और मैं ब्रह्मपुर और बक्सर के लोगों से कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने जो पैसा दिया है, हम अगले साल का दिसंबर महीना पार नहीं होने देंगे। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, अगले साल का दिसंबर पार नहीं होने देंगे। बक्सर तो छोड़िए, ब्रह्मपुर तो छोड़िए, बिहार का एक गांव तो क्या, एक टोला नहीं बचेगा जहां अगले साल दिसंबर के पहले बिजली पहुंचा कर नहीं दिखाएंगे। The fact is that the tallest leader in the Bihar BJP is Sushil Modi, who not only have had administrative experience as a deputy chief minister under Nitish Kumar, but also the credibility to counterbalance Nitish Kumar's clean image. No other BJP leader fits the image of a chief ministerial candidate better than Sushil Modi. The BJP slogan, well, could have been Delhi में नरेंद्र मोदी and बिहार में सुशील मोदी। The senior BJP state leader is not just concentrating on rallies and speeches, he's taking the good word to the streets. महंगाई चरम पे है, दाल भी काफी महंगा हो गया है, तो ये दाल महंगा होना बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कितना हानि पहुंचा रहा है। आप लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर कालाबाजारी काफी है बिहार में, जिसके चलते दाल की कीमत में वृद्धि हुई है। कहाँ महंगाई है? पेट्रोल का दाम 13 रुपया कम हो गया, डीजल का दाम 11 रुपया कम हो गया, तो जो और खाने पीने की चीज़ों में गेहूं का दाम कहाँ बढ़ा, जो चावल उसका दाम कहाँ बढ़ा, और जो चीनी है वो बिहार सरकार को 13.5 रुपया किलो में बेचना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5 रुपया की सब्सिडी देती है पर केजी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के गरीबों को 32 रुपये किलो चीनी खिला रहे हैं, जबकि अगर वो चाहते तो 13.5 रुपया किलो खिला सकते थे। और केंद्र की सरकार जो 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल भेजती है गरीबों के लिए, वो अधिकांश गेहूँ और चावल काले बाजार में बिक जाता है। और जहाँ तक दाल की बात है, तो दाल की कमी के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। पिछले 4 दिनों में एक भी छापेमारी बिहार में नहीं हुई, जबकि देश के 10 राज्यों में 3000 से ज़्यादा जमाखोरों और काले बाजारियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। With a few more public rallies and roadshows on the itinerary, it seems that the day has just begun for Sushil Kumar Modi as he continues with his unfailing attacks on the Grand Alliance. अगर तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली अगर 120 रुपए किलो अरहर की दाल बिकवाने के लिए दुकानें खोल सकती है, तो क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार के गरीबों को सस्ता दाल दिलवाने के लिए दुकान नहीं खुलवा सकते थे? लेकिन जानबूझकर दाल का संकट पैदा किया ताकि नरेंद्र मोदी को गाली दी जा सके। नीतीश कुमार जो है बाहरी और बिहारी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस समय जब पूरे भारत में संपूर्णता की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, बाहरी और बिहारी का मुद्दा उठाना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार इस लेवल पर जाकर बातें बोल सकते हैं, इसकी मुझे तो कभी कल्पना नहीं थी। और नीतीश बताए कौन बाहरी है? अगर इटली से आने वाली सोनिया गांधी उनके लिए वोट मांगने आ सकती हैं, तो क्या गांधी की कर्म भूमि और जन्मभूमि गुजरात में पैदा हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिहार में वोट मांगने का अधिकार नहीं है? और कौन बाहरी है? सुशील मोदी बाहरी हैं कि नंदकिशोर यादव हैं कि प्रेम कुमार हैं कि सीपी ठाकुर हैं कि रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, कौन बाहरी है? तो ये इस घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं और भीतरी बाहरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार की जनता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बार बार बीजेपी ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहारी होगा। कोई गुजरात का आदमी आकर यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, ना कोई यूपी का व्यक्ति। जो बिहार में पैदा हुआ है, बिहार जिसकी कर्म भूमि है, लेकिन अगर नीतीश कुमार को अगर गलतफहमी है कि वही अकेले बिहारी हैं और बाकी अगर बिहारी नहीं है,
तो उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। तो लालू की संगत का असर हो गया है। As the campaign continues into the evening hours, the senior state leader is confident of NDA's victory. देखिए, मैं तो फर्स्ट और सेकंड फेज में भी लगभग सभी जगहों पर गया हूँ। जिस तरह का मूड मैंने देखा सभाओं के अंदर, रेस्पॉन्स, संख्या, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की सभाओं के अंदर 2-2, 3-3 लाख लोग आ रहे हैं और यूथ और महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और एक बदलाव की लहर दिखाई पड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2/3 के बहुमत से हम बिहार में सरकार बनाएंगे। The top brass of BJP has been put in action in Bihar elections 2015. Home Minister and senior BJP leader Rajnath Singh made his presence felt amongst the people of Bihar. दलियों के नेता नीतीश कुमार जी को यह कहा हम लोगों ने कि नीतीश जी, भले ही आपकी पार्टी छोटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में एक अस्थायी सरकार बने, 5 वर्ष तक चलने वाली सरकार बने। तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटी पार्टी को समर्थन देकर छोटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री न बनाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया था। इसलिए किया तो हम बिहार का भला चाहते, बिहार का विकास चाहते। हम जानते थे कि हम सरकार बनाएंगे तो कब ये हम लोगों को छोड़कर चले जाए और सरकार बीच में ही गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वो समझ रहे हैं इस हकीकत को कि लोग हमको इस बार विधानसभा चुनाव में जिताने को तैयार नहीं है, इसलिए लोग के सहारे हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो अब तांत्रिक के सहारे हम चुनाव जीतेंगे। The rallies are packed with people who are hopeful of a better future for their state. इस बार हर मोदी, हर एक जगह मोदी की चर्चा हो रही है और मोदी ही इस बार जीतेगा। इस बार हमको भाजपा को जिताकर हम नौजवानों के लिए और विकास का काम और हम लोगों के जीने के आधार और वही दे सकता है। कमल खिलाएंगे जोरों से, बिहार बचाएंगे चोरों से। Development is the issue. They've gathered here for the rally of the Home Minister Rajnath Singh, but at the core is the Prime Minister and the promises made by Prime Minister Narendra Modi for development, to stop the so-called palayan, so that the youth and the male folk of Bihar do not have to go out of the state for jobs. He says that investment will come here, factories will come here, jobs will be created, so that these people don't have to go out of Bihar. For the Home Minister, though, there is no rest as he proceeds to yet another public gathering. बीजेपी तो ब्लिट्जक्रिग बिल्कुल प्रधानमंत्री से लेके आप पार्टी अध्यक्ष सब कोई कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश लालू और कांग्रेस को आप लोग फिर भी हरा पाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड फेज के मतदान होने के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अब इसे स्वीकार करने लगे हैं कि इस समय बिहार में गवर्नमेंट अगली बनने जा रही है। एनालिसिस नहीं सर, जमीन आप तो लोगों से जाके मिल रहे हैं हर जगह, एक दिन में 3, 4, 5 रैली करते हैं, लोगों के फील से क्या लगता है? वैसे हमारी पब्लिक मीटिंग्स को भी आपने देखा होगा, एक ही विधानसभा क्षेत्र की ये मीटिंग्स में जो पब्लिक का रिस्पांस है, उस रिस्पांस से ही ये क्लियर है कि यहाँ पर जो है बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। वैसे भी आपने स्वयं भी संपर्क किया है। डेवलपमेंट से ज्यादा कबूतर और इन सारी चीजों को लालू प्रसाद यादव अपनी रैली में लेते हैं, नीतीश कुमार तांत्रिक से जाके मिलते हैं। बीजेपी तब भी डेवलपमेंट पे रुकी हुई है ना। आम जनता से हमने बात की, वो चाहते हैं विकास, लेकिन आपके साथ आप अकेले नहीं है सर, आपके साथ कुशवाहा हैं, पासवान हैं, मांझी हैं। आपको लगता है कि जितनी आपको एक्सपेक्टेशन थी वो लोग उस पर खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और मैंने देखा है कि ट्रेंड भारत का कुछ चुनाव का ट्रेंड ये कुछ बदल सा गया है 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से, क्योंकि अब लोग बहुत जात पात पंथ इन सब सारी चीजों के आधार पर जो पहले बहुत कभी विचार होता रहा होगा
मैं समझता हूं कि वह सब सारे बैरियर्स काफी हद तक टूट चुके हैं। Development and Narendra Modi are the buzzwords amongst the voters of the state. And the top leaders are confident of their triumph in battleground Bihar. मैं समझता हूं किसी भी चुनाव में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस इश्यूज प्रमुख रूप से दो ही होने चाहिए, और इस बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मुद्दे को, यानी विकास और सुशासन के मुद्दे को, बिहार में बाहर नहीं है, क्योंकि न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न पढ़ाई है, न दवाई है, न नौजवानों की कमाई का कोई साधन है। बीजेपी आएगी तो वो सब होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। Smriti Irani, the HRD minister of Narendra Modi's cabinet, has also plunged herself in the campaign. Her rallies are attracting a lot of students who, although can't vote, have taken this opportunity along with their teachers to voice their grievances. मजबूरी बताइए ना आपसे। हम लोग स्कूल में शिक्षक नहीं है। हाँ, ये बताइए क्या कमी है? कमी है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर की कमी है। कितना टीचर है? टीचर 9-10 है। होना कितना चाहिए? 10+2 है। 10+2 है। 10 में कमी है, सब नहीं जा रहा है। हम लोग बच्चे सब रिटायर कर गए, नया नियुक्ति नहीं हुआ है। Many amongst the people gathered at Smriti's rallies have similar complaints. You are talking about the education. What the Nitish Kumar has done. He has just appointed the teachers just on the base of marks. The teacher has no quality, and the students are going in the classes and they haven't the quality of teaching. They don't know who is the Prime Minister of India, who is the President of India. Don't know that. Teachers don't know. सरकारी डिग्री कॉलेज उपलब्ध है जहाँ गरीब परिवार की बेटी जाकर पढ़ सके है। अगर हमारे नौजवान किसी सरकारी डिग्री कॉलेज में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो क्या ऐसी व्यवस्था आपके विधानसभा में है? What is your sense? Is BJP really getting Bihar? When you say it is a tough fight, it is a tough fight for Nitish Kumar and the Mahagathbandhan, but definitely not a tough fight for the BJP-led NDA. Let me say here resolutely that when you talk about all the big wigs coming to town with regards to the BJP central leadership, we are first and foremost Karyakartas of this party, and it is our responsibility, irrespective of the size of the election, to participate in every election. So for us, when I come to Bihar, so you credit me with being the HRD minister of the country. I come here as a Karyakarta, and it is our endeavor that we have a clean sweep in the state for the betterment of the state. Ma'am, from size to issues, JDU, RJD, Congress are terming BJP's whole development agenda as nothing more than a facade. I think that is a political attack which is expected, especially when the opposition is so scattered in front of us. We do expect them not to answer on issues with regards to specific development. So when we question Nitish Kumar on his Gathbandhan with Lalu Prasad Yadav, given the criminal track record, given the challenges with regards to law and order that the state faced, which was raised by Nitish Kumar himself, those are the issues on which he has absolutely no pinpointed answers. When we ask him that he himself had declared that the Congress is doing a nyay with the state of Bihar and not doing enough to help development causes in Bihar. Today he has no answer to, or a reason per se to give us as to why the same Congress now is deemed fit for the Mahagathbandhan. The youngest member of the Modi cabinet is making quite an impression by talking about issues that matter to people. बड़े बुजुर्ग बैठे हैं आज गाँव के, उनसे पूछना चाहती हूँ, इतने वर्षों उन्होंने आतंक झेला, क्या हमारे बच्चों को भी आतंक की सौगात वो देना चाहते हैं? अगर नहीं तो 1 तारीख को घर के बाहर आए, कमल का बटन दबाए, सुरक्षा का आशीर्वाद
सम्मान का आशीर्वाद, प्रतिष्ठा का आशीर्वाद अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे। There are several leaders who hit upon you personally, but this time it was Lalu Prasad Yadav during Bihar election. How do you respond? That in itself shows how uncomfortable they are with the kind of mass support that our rallies are gathering and the number of people who are coming to these rallies to hear our issues with regards to development. I know that Lalu ji has said कि स्मृति ईरानी को 5 से 20 तक की गिनती नहीं आती, तो मैं बड़ी विनम्रता से, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस गणित के माध्यम से लालू जी ने चारे का घोटाला किया, वो गणित अगर राज्य पढ़ेगा तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। With development on the agenda, BJP's last blitzkrieg before November 8th is hoping to break Nitish's spell.